हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको लुसेंट का जो रीजनिंग है इसके अंतर्गत आज मिसिंग नंबर चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बताने वाले हैं। इसके पहले हमने डाइस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, यानी कि व्हाट का मान पहले खुद से निकालेंगे, उसके बाद से आंसर मिला लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि आखिर यहाँ पे जो ये 5 लिखा है तो आखिर ये 5 आया तो आया कैसे। अब देखिए 5 कैसे आया, इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर किया गया। तो जब आप इस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस 4 का भी स्क्वायर किया गया, इस 4 को लेके इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। इन दोनों को प्लस आप कीजिएगा तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। और इसी का वर्गमूल निकाला गया है स्क्वायर रूट, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और यही 5 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे आगे करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करने वाले हैं, तो 6 का स्क्वायर जब कीजिएगा, यहाँ पे लिख ही देते हैं, 6 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे हम, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाता है, बोलिए 36 आ जाएगा। और वैसे ही जब हम 8 का स्क्वायर करने जाएंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और जैसे ऊपर हमने दोनों को प्लस किया था वैसे यहाँ भी प्लस करेंगे, तो 36 और 64 कितना होता है, बोलिए 36 और 64 जो है जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट निकाले थे, तो यहाँ भी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 जो है क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। तो वाट का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आखिर जो ऊपर के नंबर्स हैं वो कैसे आए हैं। देखिए क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले इस 6 और 4 को क्या किया गया है, प्लस कर दिया गया है। 6 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 6 इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 6 और 4 तो यहाँ 10 आ गया। और इस 10 में क्या किया गया है, इस 10 में जो है 2 से डिवाइड कर दिया गया है। 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए साइड में, यहाँ पे 10 आ गया है। और इस 10 में क्या किया गया है, इस 10 में जो है, इस 10 में क्या किया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो यही 5 जो है यहाँ पे लिखा गया है। यही 5 को क्या किया गया है, इसी 5 को जो है क्या किया गया है, यहाँ यहाँ पे 5 आ गया, तो इसी 5 को जो है क्या कर दिया गया, यहाँ पे लाके लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस 20 में हम क्या करेंगे, अगर 2 से हम डिवाइड कर दें, तो 20 में आप 2 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। तो वाट का मान कितना हो गया, बोलिए, तो वाट का मान कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, तो 10 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया गया, 4 और 5 का। जब 4 और 5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 5 दूना 10 हो गया। या फिर आप ऐसे समझें, ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी आसान तरीका देखिए। देखिए वाट का मान निकाला, सबसे पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 और 5 का सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया था, कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन यहाँ लिखा है 10, तो बोलिए 20 को 10 लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 5 और 2 का। 5 और 2 का आप मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। और इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और यही 5 जो है क्या कर दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है।
ठीक है, जैसे कि ये वाला 10 को यहाँ पे लिखा, वैसे ही इस 5 को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो आगे भी हम ऐसे ही करते हैं। ये देखिए 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 8। तो सब में 2 से भाग कर रहे थे तो यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। वैसे ही अब अगला वाट का मान निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 और 4 है, 8 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 चौका कितना होता है जी 32 होता है। 32 में जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 16। तो 16 इस क्वेश्चन का, यानी कि 16 जो क्या हो जाएगा हमारा वाट का मान हो जाएगा। वाट का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अब एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, आप इतना नहीं लिखिएगा। एग्जाम में तुरंत ऐसे सोचना है कि 5 चौका 20, 20 में 2 से भाग किया 10 आ गया, 2 पचे 10, 10 में 2 से भाग किया 5 आ गया, 8 दूना 16 में 2 से भाग किया 8 आ गया, 8 चौका 32 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो वाट का मान कितना हो गया 16 हो गया। एग्जाम में ऐसे बनाया जाता है, 5-10 सेकंड लगभग करेगा, हमको आपको समझाना रहता है इसलिए सब चीज़ लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। देखिए यहाँ पे हमको इस वाट का मान निकालना है, तो हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में आपको बताया था, जब मिसिंग नंबर का वीडियो डाल रहे थे तब अलग से, तो हमने बताया था कि पहले आपको वाट का अगल बगल में देखना है कि बड़ा नंबर किधर है। जैसे कि यहाँ पे 120 है और यहाँ पे क्या है 153 है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर 153 और 120 आया कैसे। देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर किया गया। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, इस 13 का स्क्वायर किया गया। तो इस अगर आप इस 13 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है 169, लेकिन लिखा कितना है ये 153। तो 4 घटाएंगे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर हम इसका 4 स्क्वायर करके घटा दें, अगर इस 4 का हम स्क्वायर करके 16 को घटा दें तो देखिएगा, तो 9 से 6 गया कितना बचेगा बोलिए 3 बचेगा, और 16 से 1 गया 15, 153 आ गया, और यही 153 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम रूल यहाँ पे लगा लीजिए। आप इस 11 का सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए। सबसे पहले आप इसे 11 का स्क्वायर करें तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 121, और उसमें से अगर आप इस 1 के स्क्वायर को माइनस कर दें, 1 के स्क्वायर मैंने 1 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, यही रूल लगा लेते हैं। तो आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर करेंगे। बोलिए 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलिए 36 आ जाएगा। 36 में से क्या करेंगे, हम इस 2 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 36 से 4 आप जैसे ही माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा। तो बोलिए वाट का मान कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया गया, जरा ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ पर हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, बड़े नंबर्स तो कहीं है नहीं बगल में। अच्छा यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखें तो 16 और 9 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि आगे नहीं बन दिख रहा है ना वैसे। अच्छा यहाँ पे ऐसे देखें, 20 के बाद उसने 25 लिख दिया है, मतलब कितना प्लस किया उसने 5। 25 के बाद उसने 30 लिख दिया है, तो मतलब यहाँ पे उसने कितना प्लस किया है 5, यानी कि डिफरेंस सेम है। 16 के बाद 21 लिखा है तो यहाँ भी उसने कितना बढ़ाया 5। 21 के बाद 26 लिखा है तो यहाँ भी उसने कितना बढ़ाया है 5। 25 के बाद 30 लिखा है तो यहाँ बढ़ाया 5। 30 के बाद 35 लिखा है तो यहाँ बढ़ाया 5। इसका मतलब तो ये हुआ कि सब में डिफरेंस कितना है 5 का ही है। और यहाँ पे भी देख लें तो 9 के बाद 14 लिखा है तो डिफरेंस यहाँ पे 5 आएगा। तो 14 के बाद अगर हमको वाट का मान निकालना है तो यहाँ पर भी 14 और 5 कितना हो जाएगा वाट का मान बोलिए। तो 14 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 14 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे 49 आ रहा है नहीं, तो हमको पहले इस वाट का मान निकालना है, तो पहले ही नहीं समझेंगे कि 49 कैसे आया। अच्छा देखिए 49 कैसे आया, सबसे पहले क्या किया गया, इन दोनों नंबर को प्लस किया गया है। इन दोनों नंबर को क्या किया गया है प्लस किया गया। इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाता है 14, और 49 लिखा है तो इसमें 2 से भाग कर लेते हैं तो 7 आ जाएगा।
और 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 कैसे आया ये समझ में आ गया। तो ये रूल यहाँ लगाइए, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 12 और 8 को, तो 12 और 8 को अब अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो वो 10 आ जाएगा। और 10 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। बोलिए वाट का मान कितना आ गया, 100 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमको वाट का मान निकालना है। तो पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे 70 कैसे आया। देखिए इनको मल्टीप्लाई किया गया तो 7 दूना कितना हो गया, 14। एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 70। तो यहाँ पे हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 11 गुना वाट और फिर किससे, एक्स्ट्रा 5 से। तो अब कितना आना चाहिए, 165। अब कीजिए मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे काट लीजिए 5 से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 11 तिया 33। तो बोलिए वाट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए हमको इसमें इस वाट का मान निकालना है 8 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या करना है, हमको वाट का मान निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 5 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, ये 9 कैसे आया, तब ना इस वाट का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या किया गया है, इस 11 से इस 55 में भाग कर दिया गया है। अगर आप इस 55 में 11 से भाग कर दें तो 11 पचे 55, 5 आ जाता है। ये 5 आ गया। वैसे ही अगर आप इस 63 से भाग कर दें, सॉरी 13 से भाग कर दें 65 में, तो 13 पचे 65 आ गया। यानी कि 65 में अगर आप 13 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाता है जी, 5 आ जाता है। तो हमारा ये 5 भी आ गया। तो वैसे ही अगर इस अच्छा यहाँ 9 चेक कीजिएगा इसको भी, अगर तो अगर हम 3 से भाग कर दें 27 में, 27 में किससे भाग कर देते हैं, 3 से, तो कितना आ जाता है आपका, 9 आ जाता है। तो ये भी 9 आ गया। तो सेम रूल लगा लीजिए, यहाँ पे 3 से भाग कर लीजिए 81 में। तो 81 में अगर आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस वाट का मान क्या हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस वाट का मान निकाल चुके हैं। अब देखिए एग्जाम में इतना लिखिएगा नहीं, एग्जाम में आप मौखिक कीजिएगा। एक बार और समझाते हैं एग्जाम में आपको मौखिक कैसे करना है। जैसे देखिए ये 5 कैसे आया, तो 11 से भाग किए 55 में, तो 11 पचे 55, 13 पचे 65 था, 5 लिखा है। तो यहाँ पे 3 से भाग कीजिएगा 81 में, तो वाट का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 से भाग करना है 81 में तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यही वाट का मान हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे आपको 5-7 सेकंड में बनाना है। हम यहाँ समझाते हैं तो पूरा बात लिख देते हैं कि एक बार आपको समझ में आ जाए। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आगे इसको सॉल्व करना तो आसान ही है। 9 नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे हमको इस वाट का मान निकालना है। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई आखिर ये क्या बोलते हैं इसको, 8 कैसे आया है, ये 5 कैसे आया है और ये 6 कैसे आया है। ठीक है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें किसको, 4 और 16 को, तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। 4 और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और इस 64 का अगर हम वर्गमूल निकाल दें, स्क्वायर रूट निकाल दें, तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। वैसे ही अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, किसको, जैसे कि यहाँ पे हमने किसका किसका मल्टीप्लाई किया, 16 और 4 का। यहाँ पे किसका किसका करेंगे, 10 और 2.5 का। तो वो कितना आ जाता है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। और जब आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 हो गया। यहाँ पे अगर आप इनका मल्टीप्लाई करें 12 और 3 का, तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। और अगर आप 36 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 दिया है। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन लोगों का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 27 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और जब आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस वाट का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमको इस वाट का मान निकालना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ऊपर जो है उसने कौन सा रूल लगाया। यहाँ पे ध्यान से देखें,
तो ये क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो है 8 दूना 16, 8 के बाद में 16 लिखा है यानी कि दुगुना कर दिया। अच्छा यहाँ पर भी उसने 4 को 8 लिख दिया, तो यहाँ पर भी उसने 2 से गुना कर दिया, सामने सामने वाला देखिए। अच्छा यहाँ पर उसने किसको 6 को 9 लिख दिया, यानी कि 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 3 में भी हम क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 3 गुना 1.5, तो 3 डेढ़ कितना होता है 4.5, तो 4.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इस वाट का मान क्या हो जाएगा 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।